हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट चेंज द फ्यूचर। फ्रेंड्स, आज हम रीड के इंग्लिश टीचिंग मेथड्स का एक टॉपिक लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चंस रीड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि जैसे हमारे भारत देश में अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज यूज में आती हैं और उन लैंग्वेज को यूज़ करने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। जैसे हमारे भारत देश में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी मातृभाषा को सीखता है सबसे पहले। इसलिए हमारे देश में मातृभाषा यानी पहली भाषा हिंदी को माना गया है। क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग भाषाएं होती हैं, लेकिन हमारे देश की जो पहली भाषा है उसको हिंदी को माना गया है। जैसे मदर टंग यानी मातृभाषा या फिर लैंग्वेज फर्स्ट यानी प्रथम भाषा किसे माना गया है? हिंदी को। उसके बाद में हमारे देश में दूसरी भाषा के तौर पे किसको माना गया है? इंग्लिश को। यानी हमारे देश में सेकंड लैंग्वेज का दर्जा यानी टारगेट लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज 2 किसको माना गया है? इंग्लिश को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है यहाँ पे और इसके पूछे जाने के चांस भी हैं कि हमारे देश में सेकंड लैंग्वेज या फिर टारगेट लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज को माना गया है? ऑप्शन आ जाएगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जर्मन। तो आप कौन सी भाषा बताओगे? इंग्लिश। इसके बाद में हम देखते हैं हमारे देश में कुछ भाषाओं को विदेशी भाषाओं का दर्जा भी दिया गया है। वो भाषाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषाएं, फॉरेन लैंग्वेज। जैसे जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज़, ये सारी हमारे लिए क्या है? फॉरेन लैंग्वेज है। उसके बाद में चौथी प्रकार की लैंग्वेज कौन सी होती है? लिंग्वा फ्रेंसा। ये लिंग्वा शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है ये लिंग्वा फ्रेंसा। इसकी क्या डेफिनेशन है? एक कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। अगर अलग अलग भाषाओं, डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग कम्युनिकेशन करने के लिए यानी बातचीत करने के लिए जिस कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है लिंग्वा फ्रांसा। जैसे मानो एक भारत का है बंदा और एक चाइना का है। उन दोनों को, भारत वाले को सिर्फ हिंदी आती है, भारत वाला हिंदी में बोलेगा और चाइना वाला चाइनीज़ बोलेगा, क्योंकि चाइना वाला को हिंदी नहीं आती और इंडिया वालों को चाइनीज़ नहीं आती। लेकिन उन दोनों को इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो वो क्या करेंगे? जब उनको आपस में बात करनी हो, कम्युनिकेशन करना हो, तो वो इंग्लिश का प्रयोग करेंगे। यानी इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है कम्युनिकेशन करने के लिए, जो अलग अलग भाषा के स्पीकर्स कम्युनिकेशन करने के लिए यूज में लेते हैं। यानी ये जो लैंग्वेज हुई ये क्या हो गई? लिंग्वा फ्रांसा। इसके बाद में आता है कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग में क्या होता है कि जब हम हिंदी बोलते समय कुछ इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ये हिंदी का है और बीच में मार्केट शब्द किसका है? इंग्लिश का। तो इस टाइप से जो बोला जाता है इसे बोलते हैं कोड मिक्सिंग। या फिर मैं आया हूँ या फिर आई एम आइंग, आई एम आइंग, आई एम अंग्रेजी का हो गया और आइंग किसका हो गया? हिंदी का, जिसमें ING इंग्लिश का मिक्स कर रखा है। इस हिसाब से जो हिंदी इंग्लिश को यानी दो लैंग्वेज में एक शब्द दूसरी लैंग्वेज का आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कोड मिक्सिंग। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग क्या होता है? जब आपको एक भाषा का पूरा एक वाक्य दिया जाए और दूसरी भाषा का दूसरा वाक्य बने, इस प्रकार से अगर दो भाषाओं को मिलाया जाए तो उसे बोलते हैं कोड स्विचिंग। जैसे आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, यानी मैं ये काम करना चाहती हूँ पर पता नहीं कैसे करूँ। यानी पहला वाक्य उसने अंग्रेजी में बोला और दूसरा वाक्य उसने हिंदी में बोला, तो यानी पूरा का पूरा वाक्य अलग अलग भाषाओं में हो तब तो होता है कोड स्विचिंग। अगर एक शब्द अलग भाषा का मिलाया जाए तब होता है कोड मिक्सिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी लैंग्वेज समझ में आ गई है।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लैंग्वेज के कई क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।